सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत है सीटेट वाली क्लास में। और जो आपका सीटेट का एक टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी वैयक्तिक भिन्नता जो भी है उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें और कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है। तो वैयक्तिक भिन्नता वो होती है जिस हम समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लोगों के साथ में हम रहते हैं, तो उनमें प्रत्येक में भिन्नता पाई जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, आपके समाज में रहता हुआ व्यक्ति क्या सेम है? क्या उनके आदत सेम है? क्या उनका रहने का, बोलने का, देखने का, चलने का क्या किसी में अंतर नहीं है? सब में अंतर होता है। यही आपका आता है वैयक्तिक भिन्नता में, प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होना। जब अंतर होगा तभी हम वैयक्तिक भिन्नता कर पाएंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति 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 के में अंतर, कहने का तात्पर्य है एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, इन दोनों में अंतर होना आपका वैयक्तिक भिन्नता या वैयक्तिक विभेद कहलाएगा। जो वैयक्तिक भिन्नता है उसके आधार के बारे में बात करेंगे। इसके आधार हैं आपके वंशानुक्रम और वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जो हमें हमें जीन से प्राप्त होती है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो अभी जरूरी नहीं है कि अभी हैं कि उन्हीं के गुण हमारे अंदर आए, जो चल बसे हैं ना, जा चुके हैं, अगर उनके गुण भी हमारे अंदर आ रहे हैं, व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, बच्चे के अंदर आ रहे हैं, तो वो आपका वंशानुक्रम या हेरिडिटी में होगा। वातावरण क्या है? जो वातावरण है आपका, एनवायरमेंट है, इससे तात्पर्य ये है कि ये हमें अर्जित करने पड़ते हैं। ये हमें हेरिडिटी नहीं मिलते, हमें ये क्या करते हैं, अर्जित करने पड़ते हैं। ये हमारे वातावरण से हमारे पास ये गुण आते हैं। जैसे कि जिस माहौल में जिस शिक्षित व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, और उस दोनों का माहौल अलग अलग होगा, एक माहौल नहीं होगा। अगर शिक्षित समाज से बच्चा आता है आपके पास में और वो आपके पास पढ़ता है आके, और एक अशिक्षित समाज का आता है, तो आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे। आप ये देखेंगे कि अगर हमने बच्चे को पढ़ाया है, इंग्लिश का कोई टॉपिक ले लीजिए, अगर हमने बच्चे को बताया है, अल्फाबेट बताया है, तो आपने बता दिया, शिक्षित समाज के बच्चे को बता दिया कि हम जो ए लिखते हैं ऊपर की 3 लाइन्स में लिखते हैं, और वही चीज आपने अशिक्षित समाज के बच्चे को बताई, हो सकता है उसकी समझ में इतनी जल्दी ना आए जितनी जल्दी वो जो शिक्षित समाज है, एजुकेटेड लोग हैं, उनके बच्चों को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो उस परिवेश से आया हुआ है, उसने अर्जित किया हुआ है, उसको दिख रहा है कि उसके माता पिता कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, उसके समाज का माहौल कैसा है। तो ये क्या होता है, ये हमारा वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कारण, यानी वैयक्तिक भिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता के आपके कारण हो सकते हैं वंशानुक्रम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वातावरण जो भी है आपका, उसके बारे में बात करते हैं, आयु एवं बुद्धि। आयु एवं बुद्धि से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसी प्रकार उसका आईक्यू लेवल, उसकी बुद्धि लब्धि भी बढ़ती जाती है, उसे मैच्योरिटी आती जाती है, उसके अंदर परिपक्वता आती जाती है। जो परिपक्वता उसके अंदर आएगी, वो अगर आपका शैशवावस्था में बच्चा है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, तो जैसे 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 बढ़ोतरी होगी, वैसे 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 उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। कभी आपने देखा है बाल्यावस्था का बच्चा इतना उग्र नहीं होगा जितना किशोरावस्था का बच्चा उग्र होगा। किशोरावस्था तो आप जानते ही हैं, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, जो आपके स्टेनली हॉल ने बताया है कि अगर जो उन्होंने परिभाषा दी है कि जो तनाव और तूफान की अवस्था है, बच्चे के अंदर बहुत सारे संवेग उत्पन्न होते हैं किशोरावस्था में। तो ये क्या है, ये आता तभी उसकी मैच्योरिटी के साथ बढ़ता है। उसके साथ आता है आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चा पढ़ने तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा, बच्चा
परिपक्व होगा, उसे सोचने की, समझने की क्षमता बहुत जल्दी उसके अंदर विकसित होगी। और बच्चा आपका अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो बच्चा उतनी जल्दी डेवलप नहीं कर सकेगा, उसका विकास इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसका अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और ये आपके कारण में आ जाता है। स्वास्थ्य भी एक मेन कारण होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। अगर व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति भिन्नता की हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य का मेन उद्देश्य उसमें कुछ है या नहीं है, तो उसमें है अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है, अच्छे कार्य करेगा, और अस्वस्थ है तो उसका मन ही नहीं लगेगा, एकदम आलसी आलसी सब बन के रहेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं जाति पे। ठीक है, जाति से तात्पर्य है कि जैसे कि पहले होता हुआ आया है कि ब्राह्मण, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो टीचर बनेगा, क्षत्रिय है तो वो मार काट करेगा, वैश्य है तो व्यापार करेगा। तो ये आपका जाति में आ जाता है। प्रजाति में क्या होता है, जो निग्रो लोग होते हैं वो अमेरिकन लोगों की तुलना में कैसे होते हैं, इतने सक्रिय नहीं होते हैं जितने कि अमेरिकन लोग सक्रिय होते हैं। तो ये आपका प्रजाति में आ जाएगा। दूसरा आता है आपका राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो हमने देश, एक देश के दूसरे देश से कंपेयर अंतर होता ही है। भारत के बच्चे में, अमेरिका के बच्चे में, रूस के बच्चे में, चाइना के बच्चे में, सब में डिफरेंस होगा, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो इस सब आपका राष्ट्र में आ जाएगा। शिक्षा, आर्थिक दशा, वही हमने आपको बताया कि अगर बच्चा शिक्षित समाज से आया है, एजुकेटेड समाज से आया है, तो उसकी बुद्धि लब्धि, उसका आईक्यू, उसकी परिपक्वता बहुत अच्छी होगी। और अगर आर्थिक दशा से तात्पर्य ऐसा है, अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल से आया है कि वो गरीब है, उसके पास इतने एफर्ट नहीं है, वो बुक नहीं खरीद सकता है, नोटबुक नहीं खरीद सकता है, तो इसमें भी दिक्कतें उसको, बच्चे को झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो सब चीज़ अवेलेबल होगी उसके पास, पर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी उसको एफर्ट करना पड़ेगा, उसको परेशानी होगी, है ना, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाता है, आपका आर्थिक दिशा में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग और भेद। आप जान रहे हैं कि पहले लड़की है तो भैया नहीं पढ़ेगी, इसको नहीं पढ़ाना है, और लड़का है तो इसको हम पढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे आगे चल के, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी। एज के साथ साथ उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, बच्चा आगे बढ़ता जाता है ना। गत्यात्मक योग्यता, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो गत्यात्मक हैं, जो मोटर कौशल हैं आपके, मोटर स्किल हैं आपके, ये बहुत सूक्ष्म, और आपके गति, यानी आपका जो ग्रॉस है और माइनर है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, तो समय के साथ ये भी, इनमें भी परिवर्तन होता जाता है। दूसरा पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा है ना। बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से, कहते हैं ना, कभी कभी बोलता है अरे इसका तो बैकग्राउंड ऐसा है, ये तो हाई लेवल का है बहुत ज़्यादा, अरे इसका बैकग्राउंड थोड़ा डाउन है, अरे इसका बैकग्राउंड थोड़ा मीडियम है ना। तो ये किस में, ये पृष्ठभूमि में आ जाता है। तो ये भी आपका व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में आता है। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। जो हमारी पर्सनैलिटी है, तो उसमें क्या होता है कि किसी का व्यक्तित्व कैसा भी है, कोई साई नेचर का है, कोई एकदम से हंसमुख है, कोई तो ऐसा रोलने सा है, मतलब हर किसी का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है। किसी को कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, एक बोलने की क्षमता भी होती है। तो ये क्या होता है, और आपका व्यक्तित्व कहने का तात्पर्य है, कोई, आप इतना ध्यान रखिएगा कि कोई, किसी व्यक्तित्व से तात्पर्य है स्वभाव, इंसान का स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता में आ जाएगा। आज हमने आपके व्यक्तिगत भिन्नता के 2 टॉपिक पे बात की थी, जिसका आपके आधार और कारण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा इस चीज़ की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभी और दिखाएंगे और भी बताएंगे, क्योंकि अभी व्यक्तिगत भिन्नता अभी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अभी इसका एंड नहीं हुआ है, अभी आपको ये और भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट करिए और पढ़ने का प्रयास करिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा।